Okay. Hello everyone. Welcome to Ace the Clat. This is Ritik. I help students achieve their academic goals of clearing और acing the CLAT examination. इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक एक्सरसाइज की which would come in really handy to boost your CLAT rank. अब ये एक्सरसाइज कोई क्लिक बेट नहीं है. This video is either not a click bait. Alright. ये एक एक्सरसाइज है जो कि तुम्हें करनी है रोज. Okay. There is some disclaimer to it as well. ये तुम्हें कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 मंथ करना पड़ेगा. ओके ज़्यादा करोगे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, बट एटलीस्ट 1 मंथ के लिए तुम्हें ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत मिलेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा, या फिर एक बूस्ट मिलेगा तुम्हारे क्लैट के मॉक टेस्ट में, या फिर इवेंचुअली क्लैट एग्जामिनेशन. कौन से सब्जेक्ट्स में? इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल रीजनिंग में. क्यों? क्योंकि इन तीनों का स्किल सेट जो है बहुत ही सिमिलर है. अगर जब क्लैट का पैटर्न चेंज हुआ था ना, तब क्लैट ने जो ऑफिशियली गाइडलाइंस निकाले थे आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, उसमें भी क्लियरली लिखा गया था कि ये तीनों के स्किल सेट्स सिमिलर हैं और स्टूडेंट्स को साथ में ही प्रिपरेशन करनी चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट्स की एक साथ जनरली. ओके. और या फिर ऐसा समझना चाहिए कि अगर आप इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी लॉजिकल रीजनिंग और लीगल रीजनिंग ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड हो रही है. इम्प्लीमेंट दिस फॉर 1 मंथ एंड सी फॉर योर सेल्फ. राइट, दिस इज़ नॉट अ क्लिक बेट. अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर यू मे यू मे स्टॉप वॉचिंग माई कॉन्टेंट. ओके. अगर फ़ायदा होगा, अगर या फिर सिर्फ आइडिया ही पसंद आता है, then please do make sure to like the video and share it with as many CLAT 2023 aspirants as possible. Okay, let's get started. ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा तुम्हें. क्या है भाई ये, है ना? ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एडिटोरियल दिख रहा होगा, राइट? एंड यहाँ पे क्या दिख रहा है? टाइटल दिख रहा है. सो बेसिकली दिस इज अ एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू. ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं द हिंदू का ही लिया जाए. द हिंदू के सबसे बेहतर होते हैं मेरे हिसाब से, बहुत अच्छे होते हैं, बट ये थोड़ा लेफ्ट सेंटर्ड भी होता है. सेंटर लेफ्ट टू द सेंटर भी होता है. इसकी आइडियोलॉजी जो है वो मैटर नहीं करती है. द हिंदू ले सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हो, द टेलीग्राफ ले सकते हो, है ना? द ट्राइब्यून ले सकते हो, द ट्रिब्यून. बहुत अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं ये चारों. इसके अलावा चाहे तो टाइम्स ऑफ इंडिया भी ले सकते हो. ओके. करना क्या है तुम्हें, अब मैं बताता हूँ. ये दिख रहा है तुम्हें? ये क्या है? ये क्या है? ये ऑथर के हिसाब से इस पैसेज का मेन आइडिया है. सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात. ये क्या है? ये दो पैराग्राफ्स हैं जो कि मिलके एक पैसेज बनाते हैं. एंड दिस पैसेज इज क्लियरली ऑन मंकी पॉक्स केसेस इन इंडिया. राइट. जुलाई 18th का ये सॉर्ट ऑफ आर्टिकल है. एंड ये वीडियो भी जुलाई 20th को आई थिंक लाइव होगी. ओके. सो बेसिकली तुम्हें करना क्या है? तुम्हें इसे नहीं देखना है, ठीक है? अब पेरिफेरल विजन में ये तो तुम्हें दिख जाएगा, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हें ये पार्ट जो है पूरे आर्टिकल एडिटोरियल का, ये बिल्कुल भी नहीं देखना है. इसे तुम्हें एक हाथ से, अपने हाथ से कवर कर देना है, ठीक है? या फिर ऐसे करके इरेज कर देना है, ठीक है? इरेज ध्यान में रखना, टेम्परली इरेज करना, परमानेंटली इरेज मत करना, ठीक है? अगर या फिर अगर तुम सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन पढ़ रहे हो, देन यू कैन सिंपली नॉट सी दिस थिंग एंड इसे तुम सिर्फ इसे ही देख सकते हो, ठीक है? ये करना है तुम्हें. उसके बाद तुम्हें ये पूरा पैसेज को एक बार पढ़ना है. पैसेज पढ़ने के बाद पूरे पैसेज को एक सेंटेंस, समराइज द एंटायर पैसेज इन one sentence. Summarize the entire passage in one. How would this help you? This would help you, or what this would do basically, if you want me to ask, if you want to me to answer this question, ये तुम्हारी comprehension skill को significantly बढ़ा देगा. Mark the word significantly, quite significantly. Okay? मतलब अगर तुम अभी 50% पे हो तो ये तुम्हें 80 तक ले जाने में बहुत मदद करेगा. अगर 80% पे हो तो ये तुम्हें 90% पे ले जाने में बहुत मदद करेगा. ओके. 80% मतलब क्लैट में जितनी कॉम्प्रिहेंशन लेवल की स्किल चाहिए उसमें से अगर तुम्हारे पास 80% है तो 80 से 90 ले जाने में मदद करेगा. 50 है तो 50 से 80 ले जाने में बहुत आसानी से मदद, और जितने कम होगा उतना रिवॉर्ड ज़्यादा होगा. 40 से 80 जाने में मदद करेगी. मतलब यू गेट द आइडिया कि ये तुम्हें बहुत ज़्यादा मदद करने वाला. तो ये एक्सरसाइज करना कितनी बार वीक में मतलब दिन में कम से कम 2 आर्टिकल के साथ ये एक्सरसाइज करना है, ठीक है? वीक में हर दिन करना है और कम से कम 1 महीने के लिए. सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 दैट इज 60 आर्टिकल्स का तुमने बेसिकली समराइज करने के बाद, मतलब आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग, समराइज करने के बाद तुम्हें इससे कंपेयर करना है, राइट?
दिस इज ऑफ कोर्स राइट, दिस इज ऑब्वियस राइट। तो एक हो गई तुम्हारी समरी जो कि तुमने इस सेंटेंस में कवर की है, और एक हो गई ऑथर की समरी जो ऑथर ने दिया हुआ। तुम्हें दोनों को कंपेयर करना है और ओवर अ पीरियड ऑफ 2 or 3 weeks यू शुड गेट इन टू दैट प्लेस जिसमें जो तुम्हारी समरी है और ऑथर की समरी है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर हो जाएगी। एग्जैक्टली सेम कभी नहीं होगी, मार्क माई वर्ड, एग्जैक्टली सेम कभी नहीं होगी, बट 2 वीक में बहुत हद तक, 3 वीक में, 4 वीक में सिमिलर हो जाएगी। इससे क्या होगा, and that is last part of this video, how would this help is, this would help you significantly in your comprehension skill. This would help you easily solve those main idea questions. This would help you easily solve those title based questions, theme based questions, and mark my words again, एक बार तुम्हें ये सब आ गया ना, then you are halfway done as far as preparing for this these 3 sections are concerned. Okay, especially logical reasoning and English, you are halfway done. इसके बाद इसी से रिलेटेड होता है इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, इसी से रिलेटेड होता है स्पेसिफिक डिटेल बेस्ड क्वेश्चन कुछ हद तक। ओके, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस तो डायरेक्टली ही रिलेटेड हो। सो दिस इज हाउ दिस एक्सरसाइज वुड हेल्प यू। I thank you for listening. Please leave a like to this video, share this video with as many people as possible, and I'll see you in the next one. Goodbye.